तो गाइज़ आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का 7th चैप्टर। तो हमें शुरुआत में दिखाया जाता है जो मेयर होता है उसकी गर्दन को जो बगी का हाथ कटा हुआ होता है वो पकड़ लेता है, तो जो लूफी होता है उसका हाथ छुड़ाता है। तो हमें एपिसोड का नाम दिखाया जाएगा जो कि है एपिक स्वॉर्डमैन ज़ोरो वर्सेस एक्रोबैट काची। और लूफी कहता है कि मैं तेरे पिछवाड़े पर लात मारूंगा। और ये सब सुनकर जो बगी होता है वो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी बेइज्जती करी। और उसके बाद वो कहता है कि जो मतलब मेयर होता है वो उसकी तरफ भागने लग जाता है, और जो लूफी होता है वो उसका जो सर पकड़ के उसे दीवार में दे के मारता है, जिससे जो मेयर होता है वो बेहोश हो जाता है। और फिर जो नामी होती है वो कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। और फिर लूफी कहता है कि ये मेरे रास्ते में आ रहा था। जो जोरो होता है वो उससे कहता है कि सही करा, वरना ये बुड्ढा उसके पास मरने ही जा रहा था। और जो वो कहती है नामी कि इसके और भी बहुत सारे तरीके थे। तो लूफी कहता है कि भाई अब जो हो गया तो हो गया। तो लूफी उससे कहता है कि ओए बगी इधर सुन कि तू बहुत बड़ी नाक वाला है। और ये बात सुनकर बगी जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और सब उसके जितने भी क्रूमेट होते हैं सब हंसने लग जाते हैं क्योंकि उसकी नाक के बारे में किया भाई। और जब वो नामी होती है वो कहती है अभी वो तुझे नहीं छोड़ेगा, तूने क्या कह दी। तो जो बगी होता है वो अपनी वो बगी स्पेशल चला देता है, और जो लूफी होता है वो अपने आप को फुलाकर और उस बगी स्पेशल को अपने पेट पर ले लेता है और उसको बाउंस बैक कर देता है। और जब उसको बाउंस बैक कर देता है तो जितने भी उसके क्रूमेट्स होते हैं ना, क्रूमेट्स और उसकी बिल्डिंग वो ना सारी की सारी ख़राब हो जाती है, A to Z सारी। जो नामी होती है वो उससे कहती है कि ये सब तुम कैसे कर सकते हो, कैसे कर लेते हो। और जो वो होता है लूफी वो कहता है कि इससे तो इसका आधे से ज़्यादा क्रू तो ख़त्म हो गया होगा, और शायद कैप्टन बगी भी। तो हमें दिखाया जाता है कि जो बगी होता है वो मतलब वो कहती है लड़की कि भाई तुम ये सब कैसे कर लेते हो, चिल्ला रही होती है उस पर। तो जो कैप्टन बगी होता है वो अपने दो बंदों को अपने हाथों में उठा के लेके आ रहा होता है, और वो अधमरी हालत में होते हैं दोनों बंदे। और जो फिर कैप्टन बगी से वो नामी कहती है कि इसने तो भाई अपने शील्ड की तरह यूज़ करे अपने बंदों को। और फिर हमें जो दिखाया जाता है कि जो मोजी होता है वो भी वहीं बच जाता है। और उसके बाद वो मोजी भगा भगा आता है और वो कहता है कि यही वो स्ट्रॉ हैट वाला बंदा है कि भाई जो जो अपने हाथों को रबड़ पैर की तरह खींच सकता है। और नामी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तुम कर सकते हो। तो लूफी उसे अपने गाल खींच के दिखाता है। और ये उसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसके हाथ में मोजी का शेर होता है, और उसको एक हाथ से उठा कर रखा होता है। तो मोजी उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि इसको मैंने सिर्फ अपने बचाव के लिए यूज़ करा था, उस बम से बचने के लिए। तो ये देखकर वो उसको नीचे कर देता है। तो ये देखकर जो मोजी होता है वो गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने सो ऐसा क्यों करा है। और फिर जो वो होता है ना वो मतलब बंदा वो मोजी के मुंह पर लात मारता है, और फिर जो जाके लूफी के पास आता है तो लूफी उसे मुंह पे लात मारता है तो जाके दीवार पे चिपक जाता है, और उसे नामी देख रही होती है। और फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि मैं बोल कैप्टन भैया अब मुझे एक मौका दे दो। तो वो कहता है कि ठीक है जाओ तुम इन्हें अपना एक्रोबैट डांस दिखाओ। तो एक पहिए पे आता है और उसको चलाने लग जाता है, जितने भी यार जोकर से हैं वो तलवार लेके आता है और लूफी को मारने के लिए जैसे ही लाता है ना तो ज़ोरो से बीच में रोक लेता है, कहता है कि अगर तुम तलवार चला दो तो मेरे से लड़ो। तो जो बंदा होता है कि कहता है कि ये मेरे सौभाग्य की बात होगी कि मैं तुमसे लड़ूंगा अपनी पूरी ज़िंदगी में, तुम बहुत बड़े नाम वाले बंदे हो ना जोरो नुआ जोरो। और इस बंदे का नाम काबाजी होता है, और वो जोरो से कहता है कि तुम क्या इस घाव के साथ लड़ोगे। तो जोरो से कहता है कि तुम उसको मत देखो और तुम सिर्फ लड़ो। और जो नामी और जो होते हैं लूफी वो उसको घाव को देखते हैं, और वो बंदा कहता है कि काबाजी कि भाई अब मुझे तुम्हें मारने का मौका ही मिल गया है। और वो मतलब मुंह से आग निकाल के जोरों को जलाता है, और फिर उसके जो घाव होता है उस पर एक लात मारता है। और ये सब देखकर जो नामी होती है वो कहती है कि फाइट के बीच में चीटिंग कर रहा है क्योंकि मुंह से आग निकाल रहा है और उसके चोट पर मार रहा है। तो जो जोरो होता है वो उससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो पर तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे। तो काबाजी उसके एक और बार उसके घाव पर मारता है, और जो नामी होती है वो कहती है पायरेट सच्चे में बहुत बुरे होते हैं कि लूफी तुम इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, वो वहाँ पिट रहा है। तो वो जो मतलब जो बंदा होता है वो उसको कहता है कि अब तुम हार गए, और वो जाके उसकी जो तलवार होती है वो उसके ना घाव में दे के मारता है। और जो वो नामी होती है वो कहती है कि जोरो इससे बच सकता था, वो क्यों नहीं बचा। और हमें दिखाया जाता है कि जोरो के जो घाव होता है वो छिल गया होता है, वहाँ से उसको खून निकल रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जोरो जो होता है वो कहता है कि अब तुम्हें बताऊँगा मैं तुम्हारे और मेरे में डिफरेंस क्या है। और लूफी ज़ोरो से कहता है कि ज़ोरो तू ऐसे ही करता रहे, तू बहुत कूल लग रहा है। और हमको ज़ोरो दिखाया जाता है और ज़ोरो कहता है कि आज तक मैं किसी से नहीं हारा जिसने अपने आप को आज तक तलवारबाज कहा है। तो जो होता है वो बंदा वो उससे कहता है कि
अब तू मेरे से हारेगा, क्योंकि तेरा वो घाव है वो अच्छा बहाना बनेगा तेरे हारने का। तो जो ज़ोरो होता है वो कहता है नहीं, और फिर वो अपने मुंह में एक तलवार पकड़ता है और दोनों हाथों में एक एक तलवार लेता है, और वो अपना 3 स्टाइल यूज़ करने के लिए जैसे जाता है। तो नामी कहती है कि मुझे इन पायरेटों की लड़ाई में दिलचस्पी नहीं है, तो मैं कैप्टन बगी का खजाना जो चुराने जा रही हूँ। तो लूफी कहता है कि कोई बात नहीं, चले जाओ और जल्दी आना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो बंदा होता है वो अपने लट्टू वाला अटैक कर रहा होता है, पता नहीं कैसा अटैक है। और ज़ोरो होता है, मतलब जो हमें नामी दिखाई जाती है, वो कहती है कि वो बहुत जल्दी खोज लेती खजाने को, और जो लट्टू होते हैं वो ज़ोरो काट रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा उसको तलवार मारने जा रहा ही होता है, और जो पीछे से बगी का एक हाथ आ रहा होता है। तो ज़ोरो इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अनफेयर लड़ाई कर रहे होते हैं। और फिर जो वो होता है जो लूफ़ी, वो उसके पैर रख देता है उसके उस पे, मतलब हाथ पे, और वो उसको एक खतरनाक स्माइल देख कहता है कि इन दोनों की फाइट में मत आओ। तो जो ना हमें अगला सीन नामी का दिखाया जाता है, जो नामी एक कैंडल जलाई होती है, उसको बगी का खजाना पा गया होता है। तो तभी उस पीछे से एक बंदा उसके वो तलवार रख देता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। और फिर वो देखती है कि वो एक नशेड़ी पायरेट होता है, तो उसे अपने डंडे से मार देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है, मैं जो देखती है कि उसे ना ग्रैंड लाइन का मैप भी मिल चुका है, और वो बहुत खुश हो जाती है ग्रैंड लाइन कहते हुए। तो हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है, जो ज़ोरो होता है वो अपना सबसे ख़तरनाक अटैक करने वाला होता है, और वो करता है तो वो कहता है कि, मतलब जो बंदा होता है उसको मारने के लिए आता है और कहता है मरो। और फिर जो ज़ोरो होता है वो अपना ख़तरनाक अटैक करता है और कहता है कि ओनिकिरी, और एक बहुत तगड़ा स्लैश मारता है, और जिससे वो बंदे की जो छाती होती है ना उसमें कट लग जाते हैं अजीब से, और उसके बाद वो बंदा वहीं मर जाता है। और हम ज़ोरो जो होता है वो वहीं सो जाता है और कहता है कि लूफ़ी से कि भाई कोई शोर वोर मत करना, मेरे को अब सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और लूफ़ी कहता है कि कोई बात नहीं ज़ोरो, अब तू यहीं सो जा। और जो नामी होती है वो कहती है मैंने सारा खजाना लूट लिया है, अब मैं इसको लेकर यहाँ से भाग जाऊँगी। और वो जैसे ही कहती है तो हमारा सीन लूफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो लूफ़ी के सामने जो बगी खड़ा होता है, और वो कहता है जो कि भाई मैं ग्रैंड लाइन में जाऊँगा तुम्हें मारने के बाद। तो लूफ़ी कहता है मैं भी जाऊँगा उसी में। तो कहता है तुम क्यों जाओगे? तो बोलता है कि मेरे को पायरेट्स का किंग बनना है। और ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम्हारी ये हैट देखकर मुझे एक रेड बाल वाले बंदे की याद आ रही है। तो वो कहता है क्या तुम जानते हो उस रेड बाल वाले बंदे को? और वो जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं जानता भी हूँ और नहीं भी जानता हूँ। और वो अपने हाथों में चाकू लेता है, कहता है अब तुम्हें उसके बारे में पता भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि अब मैं तुझे मार दूंगा। तो वो अपने जो हाथ होते हैं उनमें चाकू रख के उसके पीछे जाता है और गोल गोल घूम के उसको मारता है, तो लूफ़ी बच जाता है। और लूफ़ी अपने एक हाथ को बड़ा करके उसको, मतलब मुंह पे मारने जैसी जा रहा होता है, तो वो ना अपना गर्दन को अलग कर लेता है और बच जाता है। और जो लूफ़ी होता है वो कहता है कि कब तक तू, मतलब जो लूफ़ी होता है वो कबाड़े के ढेर में गिर जाता है, और फिर लूफ़ी उससे कहता है कि कब तक तू ऐसे ही बचता रहेगा। और उसके बाद उसका जो बगी का हाथ होता है वो वहाँ से लूफ़ी को मारने के लिए आता है, पर लूफ़ी उससे बच जाता है। और लूफ़ी जब देखता है कि उसके हेड पे थोड़ा सा कट लग गया है, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और उससे कहता है कि ओए तू, गाली देता है मतलब, ओए तू। और फिर वो अपने हेड को देखता है और कहता है कि यहाँ से कट गई है। और फिर वो कहता है कि अब तू मेरे से मरेगा, अब तू मेरे से मरेगा, तूने इसको मतलब काटा भी कैसे? तो वो कहता है कि ये मुझे मतलब मेरे को पायरेट का किंग बनाने में मदद कराती, और ये मेरे हिस्ट्री में भी आती, और ये मेरे को एक बंदे ने दी थी जिसको तू जानता भी नहीं है। फिर वो जो होता है उसका हाथ, तो वो फिर से पीछे पड़ता है और लूफ़ी के जो टोपी होती है उसमें चाकू घुसा देता है। और ये देखकर जो लूफ़ी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसे वो वाला दिन याद आता है जब उसको जो श्रैंक्स अपनी टोपी देता है, और उसके लिए जो अपना हाथ होता है उसको बचाने के चक्कर में वो भी गवा देता है। और जो श्रैंक्स होता है वो उसको कहता है कि भाई तुम इस, मेरी ये कीमती बहुत है, मैं इसको तुमको भी नहीं दे सकता, और फिर भी उसको देता है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये है तेरा ट्रेजर? जो कैप्टन लोग होता है वो उससे कहता है, और वो कहता है कि ये ट्रेजर है तेरा? और फिर वो कहता है कि ये तुम, वो कहता है कि ये श्रैंक्स की है, और तूने इसको छुआ भी कैसे? तो वो कहता है मुझे लगा ही था ये श्रैंक्स की है। और मैं उसे, वो लूफ़ी उससे बोलता है क्या तुझे पता है श्रैंक्स कौन है? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने उसके साथ एक साथ हम दोनों ने ट्रेनिंग करी है बचपन में। और वो कहता है कि मैं उसको, मतलब उसकी जो टोपी होती है उसे पैर रख देता है और उसको कुचलने लग जाता है। और जो ये बात देखकर जो लूफ़ी होता है वो कहता है ये श्रैंक्स एक महान इंसान है,
और तू उसकी टॉपी के साथ ऐसा मत कर। और उसको मुक्का मारने के लिए जैसे आता तो वो अपना फिर से गर्दन को ऊपर करता है, पर लूफी उसके पेट में बहुत ज़ोर से मार देता है। और जब वो उसको पेट में मार देता है तो वो उससे कहता है कि तू शैंक्स को गाली दे रहा था, अब उसकी माफ़ी मांग। तो वो कहता है कि मैं भले ही मर जाऊं पर मैं उसको पूरी ज़िंदगी तक अपनी गाली दूंगा, वो इतना बुरा बंदा है। और वो फिर उसको देखता है कि उसके ट्रेजर के साथ उसने क्या करा है। तो हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। तो बाय गाइस, कल मिलेंगे हम।